अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही कमाल की रेसिपी लाई हूँ। यकीन मानिए शादियों का खाना खाना भूल जाएंगे जब आप घर पर बनाएंगे इतनी मज़ेदार डिश। तो चलिए देख लेते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए आधा किलो मैंने गोश्त लिया है। यहाँ पर मैंने हड्डी के साथ गोश्त लिया है। मैं बीफ से बना गई हूँ ये रेसिपी। आप चाहें तो सेम इस रेसिपी को मटन के साथ भी बना सकते हैं। आधा किलो गोश्त है हमारे पास। अब इसके लिए एक स्पेशल मसाला बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया लेना है और 1 टीस्पून ज़ीरा लेना है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च लेनी है। पैन में डाल देंगे ये तीनों चीज़ें, गैस का फ्लेम ऑन करेंगे, हल्की आंच पर इन मसालों को हमने रोस्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए हल्का सा कलर चेंज होने लगा है, तो हमने हल्की आंच पर ही इन्हें रोस्ट करना है ताकि प्रॉपर जो हमें इसका फ्लेवर चाहिए वो निकल कर आ सके। तेज़ आंच पर कलर तो आ जाएगा लेकिन जायका नहीं आएगा इन मसालों का। अब जावित्री का एक फूल मैंने लिया है, जायफल का 1/4 टुकड़ा लिया है, साथ में मैंने सूखी लाल मिर्चें यहाँ पर ली थी 4 अदद। इस तरह से मैंने इसे काट कर ले लिया। अब इन सारी चीज़ों को दोबारा से हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। तो ये मसाले हमारे अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। गैस का फ्लेम यहाँ पर बंद करेंगे। अब हमने इन मसालों को पीसना है, तो यहाँ पहले प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि ये मसाले ठंडे हो जाएं। पहले इन्हें कम्प्लीटली हमने ठंडा करना है, इसके बाद ही इन्हें हम पीस के तैयार करेंगे। तो जब तक के मसाले ठंडे हो गए तो चलिए हम सालन बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 3/4 कप ऑयल लिया था और 2 बड़े साइज़ की प्याज ली हैं रफली कटी हुई। प्याज आप देख सकते हैं मैंने कोई बारीक स्लाइस में प्याज की कटिंग नहीं की है, बस आपने रफली सा प्याज को काट लेना है। तो यहाँ पर प्याज को हमने फ्राई करना है। गैस का फ्लेम लो रखेंगे जब तक कि जो मसाले हमने रोस्ट किए थे इन्हें भी हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर इन्हें आपने दरदरा सा पीसना है। आप चाहें तो मिक्सी के जार में डालकर भी पीस सकते हैं, लेकिन आपने इनका पाउडर नहीं बनाना है। थोड़े खड़े दिखने चाहिए मसाले। तो यहाँ पर बड़ी ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है इन मसालों की। तो रेसिपी को कंप्लीट वॉच कीजिएगा क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। आखिर तक वीडियो को वॉच कीजिएगा ताकि आपको एक-एक चीज़ का प्रॉपर पता चल सके। अब इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। प्याज का कलर देखिए मैंने कोई चेंज नहीं किया, बस इतना फ्राई किया कि प्याज का जो एक कच्चापन होता है, कच्चेपन की स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाए। इतना प्याज को हमने पकाया है, कलर इसका बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। हमने इसमें गोश्त अब शामिल कर दिया है। अब गोश्त डालने के बाद हाई फ्लेम पर हमने अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई करते जाना है। इससे ये होता है कि गोश्त की भी एक जो अपनी कच्चेपन की स्मेल होती है वो दूर हो जाती है। तो इसके लिए साथ में 2 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने ऐड कर दिया है। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अब हमने गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करते जाना है। तो यहाँ पर लगातार चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है ताकि प्याज इसमें इवनली सब जगह से एक जैसी फ्राई हो। तो यहाँ देखिए मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई कर गई हूँ। तो टोटल जो इसे फ्राई करने में टाइम लगता है वो 3 से 4 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए गोश्त यहाँ पर बहुत अच्छा सा फ्राई हो चुका है, कलर इसका एकदम चेंज हो चुका है। अब इसमें नमक शामिल कर देंगे हस्ब ज़रूरत। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है। हल्दी डालेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून, साथ में हाफ़ टी स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। अब ये मसाले डालने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है पहले, और कुछ सेकंड्स तक हमने फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेती हूँ। अभी कोई मसाले इसमें नहीं जाएंगे मज़ीद। तो यहाँ पर इसमें थोड़े से गरम मसाले शामिल करने हैं हमने। तो मैं यहाँ पर साबुत खड़े गरम मसाले इसमें डालूँगी, जिसमें मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने 1 बादियान का फूल लिया है, 2 बड़ी इलायची है, 3 छोटी सब्ज़ी इलायची है, लौंग है 3 से 4 अदद। तो ये साबुत खड़े गरम मसाले इसमें ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी सालन में। इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई करती जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तो अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। 3 मीडियम साइज़ के मैंने लाल सुर्ख कलर के पके हुए टमाटर लिए हैं।
ये इसमें शामिल कर दिए। अब इसे एक बार सिर्फ मिला लेंगे। इसके बाद हमने इसमें पानी शामिल करना है। यहाँ पर इसमें इतना पानी शामिल करेंगे कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ टोटल मैंने 4 गिलास के बराबर पानी इसमें ऐड किया था। तो गोश्त को अब हमने कवर कर देना है, ढककर हमने इसे पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पर पानी आप हस्ब ज़रूरत डाल सकते हैं। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ। तो ढककर हमने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाता है गोश्त को गलाने में, या फिर बाज़ दफ़ा गोश्त जल्दी भी गल जाता है 1 घंटे में भी। तो यहाँ पर टोटल मैंने सवा घंटा पकाया, 1 घंटा और 15 मिनट लगे थे। तो यहाँ मैंने बीच में भी 1-2 बार चेक कर लिया था, गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है, लेकिन अभी इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। तो गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे। हाई फ्लेम पर अब हमने इसे अच्छी तरह से पकाना है, ताकि इसका जितना भी पानी है ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। लेकिन इससे पहले जो मसाले हमने पीस के रखे थे, ये सारे मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे। शुरू में हमने ये मसाले नहीं डालने हैं, वरना ज़्यादा पकने की वजह से इनकी जो खुशबू है फिर वो इतनी नहीं आएगी जैसी हमें चाहिए इन मसालों का फ्लेवर। तो इसीलिए जब गोश्त गल जाएगा उसके बाद ही आपने ये मसाले ऐड करने हैं। तो यहाँ पर इसे मैं अच्छी तरह से अब भूनती जाऊँगी। इतनी देर तक पकाएँगे कि इसका जितना भी पानी है ना, जब तक कि खुश्क नहीं हो जाता है। हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है। तो इससे ये होगा कि 4 से 5 मिनट लगेंगे और मसालों का जो भी फ्लेवर है वो भी अच्छी तरह से इन्हेंस हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन खुशबूदार मज़ेदार सा ये गोश्त का सालन बन के तैयार होता है इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो ऑयल है ना वो अलग से सेपरेट हो गया है, ये देखिए। तो मैं यहाँ पर इसे अभी कवर कर देती हूँ। 5 मिनट के लिए ढककर हम इसे पका लेते हैं। 5 मिनट के बाद फिर हम इसमें मज़ीद और कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो गए हैं, खूब अच्छी सी इसकी भुनाई हो गई है, पानी बिल्कुल एकदम इसका खुश्क हो चुका है, ये देखिए। तो यहाँ पर अब हमने इसमें दही शामिल करनी है। आधा कप मैंने दही ली थी। दही आपने फेंट कर डालना है। आधा कप दही इसमें ऐड कर दें, अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक लग रही है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसे बिल्कुल एकदम ड्राई सूखा भुना हुआ बनाना चाहते हैं तो आप इसकी मज़ीद और भुनाई करें, नहीं तो ऐसे ही रहने दें। तो मैं इसे ऐसे ही रखूँगी ताकि इसमें थोड़ा मसाला होना चाहिए। अब इसमें फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे, मिला लेंगे इसे अच्छी तरह से और गैस का फ्लेम यहाँ पर ऑफ़ कर देते हैं। तो ये मज़ेदार सा गोश्त का सालन बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। लास्ट में ऊपर से हरी मिर्चें, हरा धनिया कटा हुआ मैंने थोड़ा-सा गार्निश किया है और आप देख सकते हैं, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। इतना खुशबूदार, इतना लज़ीज़ ये सालन बन के तैयार हुआ है ना कि आप जब इसे पहली बार में ही बनाएँगे तो आप भी इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएँगे इंशाअल्लाह ताला। वाक़ई में बहुत ही मज़े का सालन बना था। आप इसे ताफ़तान के साथ, तंदूर वाली रोटी के साथ, चपाती के साथ, पराठों के साथ खा सकते हैं। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।